हाँ बोलिए बाबा, क्या नाम है आपका? ऑटो चालक वीरेंद्र ठाकुर। वीरेंद्र ठाकुर, कहाँ घर है आपका? जिला मुजफ्फरपुर, ग्राम छाजन। अच्छा अच्छा पुरंदी। अच्छा। सुनते हैं कि बहुत अच्छा अच्छा आपका तो कहानी सुनाते हैं। अच्छा तो नहीं, हम दूसरे को अच्छा लगे तब तो अच्छा। हाँ तो बोलिए बोलिए, कहानी बोलिए। दो भी अकेले दो भी अकेले थे ना? अच्छा बोलिए, कोई बढ़िया कहानी सुनाई तो सबको। हाँ। एक मौलवी साहब थे, हाँ। पत्नी। अच्छा मौलवी साहब को गांव गिराम में रहकर कमाने खाने से पूरा नहीं होता था। अच्छा। दोनों प्राणी चल दिए शहर के ओर। हाँ शहर में जाने के बाद एक राजा के यहाँ गए। हाँ राजा से कहे कि भाई राजा, आपके यहाँ कोई काम है? हाँ तो राजा कहा कि भाई कौन सा काम जानते हैं? हाँ मौलवी साहब कहे कि हुजूर, आपके राज में जो कोई सिपाही से काम नहीं होगा, हाँ। वही काम को हम करेंगे। अच्छा। अचानक कहे मौलवी, राजा पूछे जो भाई आपका खाना क्या है? तो हाँ। हुजूर 7 मुर्गा रोज। हाँ 7 मुर्गा रोज मौलवी साहब को मिलने लगा भोजन। हाँ कुछ दिन के बाद जो है से समय बीता, एक पहलवान उस राज में आ गया कुश्ती लड़ने के लिए। हाँ हाँ राजा के पूरे राज के पहलवान सर सिपाही सब पटका दिया। अच्छा। तो राजा के याद पर हम मौलवी साहब बोला था, हाँ। जो कि आपके राज में किसी सिपाही से काम नहीं होगा, वही काम को हम करेंगे। हाँ। अब तो मौलवी साहब को इससे भिड़ा देते हैं। हाँ मौलवी साहब क्या सिपाही किया, सिपाही कहा कि मौलवी साहब, राजा साहब बुलाए हैं। हाँ मौलवी साहब गए राजा के पास, कहे हुजूर आप किस लिए बुलाए हैं? हाँ। तो देखो मौलवी साहब, आप बोले थे कि आपके राज में जो सिपाही किसी से काम नहीं होगा, वही काम हम करेंगे। हाँ। एक पहलवान आ गया है, हाँ। क्योंकि मेरे राज का टोटल पहलवान पटका गया। हाँ। अब जो है उसको पहलवान को आप पटकिए ताकि आपकी वचन पूरा हो। तो मौलवी साहब बोले कि हुजूर, हम जवानी में कुश्ती लड़ते थे, अब तो हो गए हम बूढ़ा। हाँ लेकिन 15 दिन का हमको टाइम दीजिए, 15 दिन दंड बैठकी करेंगे, उसके बाद फिर हमसे लड़ जाएंगे। हाँ तो राजा साहब, मौलवी साहब बोले हम उसी जगह रहेंगे हाँ। जहाँ वो विदेश वाला पहलवान रुकने का जगह होगा, उसी के बगल में तुम झोपड़ी बना दीजिए। हाँ। उसी झोपड़ी में हम 15 दिन रहेंगे और 16वां दिन जो है दंगल में लड़ जाएंगे उससे। अच्छा अच्छा 15 दिन। तो मौलवी साहब रात में जो है तो दंड बैठकी क्या करते थे, हाँ। भर रात खटिया पर सूत जाते थे और भर रात हरते थे। हाँ। विदेश वाला पहलवान ने सोचा कि भाई हम तो 10 मिनट में थक जाते हैं, ये विदेश वाला ये पहलवान मौलवी साहब 24 घंटा ये दंड बैठकी करता है, थकता नहीं है। तो विदेश वाला पहलवान ने अपने जेला को भेजा हाँ। कि देखो भाई, अपने उस्ताद से पूछो कि हम जो है 10 मिनट में थक जाते हैं, हाँ। ये मौलवी साहब 24 घंटा दंड बैठकी करता है, क्या थकता नहीं है? हाँ विदेश वाला पहलवान का चेला जो पहुंचा मौलवी साहब क्या पूछा, सलाम उस्ताद, मेरा उस्ताद 10 मिनट में दंड बैठकी में थक जाते हैं, आप नहीं थकते हैं, 24 मिनट दंड बैठकी करते हैं। तो मौलवी साहब कहे, सुनो जल्दी बाबू, तुम जितना देर यहाँ रहेगा उतना मेरा दंड बैठकी बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ठीक है, चेला है तो तुमको कुछ अकल देना जरूरी है। जाओ अपने उस्ताद से कह देना, हम मेरे पास 2 दाव है। एक दाव है पहलवान से हाथ मिलाते हैं कुश्ती का, वही कह दिए टूट तो पैर टूट जाता है, और नहीं कहिए फूट तो 8वें फूट जाता है। जाओ कह देना 2 दाव मेरे पास में है। इतना सुनकर विदेश वाला पहलवान डरने लगा, सलाह कहीं आंख फोड़ देगा तो हम विदेश अंधा बनकर जाएंगे। 16वां दिन जो है दंगल हो गया, पूरे राज का लोग जो है से आ गए जो है कुश्ती देखने के लिए। उस 16वां दिन जो है जो विदेश वाला पहलवान पकड़ा हाथ कहा जो तो उसका आंख में पूजा ऊपर बोल दिया, अब ऊपर से ठीक कर दिया। अब मौलवी साहब को डंडा बजा, मौलवी साहब की कुछ दिनों के बाद तो मौलवी राजा साहब पहुंचे सिपाही के पास। राजा साहब पहुंचे मौलवी के पास, मौलवी साहब मेरा नाम ऊँचा कर दीजिए, अब आपका भोजन क्या होगा? तो हुजूर 7 मुर्गा देते थे, अब 14 मुर्गा रोज होगा। मौलवी साहब का हुक्म पर ऐसे लिखा हो, हम बोलते हैं। बोलिए वीरेंद्र भैया, और क्या हुआ इसके आगे? मौलवी साहब का हुआ प्रमोशन, 14 मुर्गा रोज।
ये वो लड़ाई जीते मौलवी साहब का 14 मुर्गा रोज मौलवी साहब को मिलने लगा। कुछ दिनों के बाद समय बीता, साल 2 साल एक बगल का राजा जो है से चिट्ठी लिख दिया राजा साहब के यहाँ, हे फला राजा, तुम्हारे राज पर 20,000 सेना लेकर हम फलाने दिन चढ़ाई कर रहे हैं, तुम अपने आप को सावधान हो जाओ। राजा साहब सोचे थे भाई 20,000 सेना लेकर अपने राज पर चढ़ाई करेगा तो हमरा भी तो सेना तैयार होना चाहिए। बिल्कुल। मौलवी साहब भी अपने सेना को जितना सब सिपाही पहले भाई पहले लड़ाई होता था तीर तेगा तलवार से। मौलवी साहब राजा साहब है जितना सिपाही है सब अपना अपना घोड़ा चुन लो ताकि घोड़ा बन जाए, लड़ाई में चलना है। मौलवी साहब आप भी घोड़ा चुन लीजिए। मौलवी साहब सोचा दे भाई वहाँ तो दाव पेट के लड़ाई था, झूठ बोल के काम कर लिए, यहाँ तो सेना से लड़ना है, यहाँ तो लगता है कि हम मारे जाएंगे, यहाँ लगता है जब मारे जाएंगे। लेकिन आज मौलवी साहब ने सोचा एकदम कमजोर घोड़ा चुनते हैं ताकि सारा सिपाही आगे जाके मारा जाएगा, हम पीछे से भाग जाएंगे। लेकिन उस घोड़ा में फैसियत था, देखे में कमजोर था और थोड़ा ये लगाते तो उड़ जाता था, पूरे वाला घोड़ा घोड़ा उड़ गया। इधर आइए ना। मैदान में जो सब सिपाही घोड़ा पर चला तलवार लेकर, अब मौलवी घोड़ा के जा रहा है, मौलवी साहब सोचा थोड़ा सा बहुत पीछे वो हो गए हैं, राजा कहीं शक कर लेगा, चलो थोड़ा सा और ठीक है घोड़ा काटते चलो। जैसे ही एरिया मौलवी का घोड़ा तो उड़ गया, उड़ गया भाग। जहाँ लड़ाई वाला दंगल था वहाँ पर जो है मौलवी साहब जो है पहुँच गए। और उसके बाद बीच में तार के पेड़ था, दुगो सच्चा तार के पेड़ था। मौलवी सोचा जो दोनों तारवा को पकड़ते हैं मोरवा भाग जाएगा और हम जो है लटकल रह जाएंगे। तो दोनों पकड़े साथ दोनों तार के पेड़ उभर गया, दोनों तार के पेड़ हम सिपाही सब ये कैसा पहलवान है, दोनों तार के पेड़ ले लिया, घोड़ा पर चढ़ रहा है। विदेश वाला पहलवान है छोड़ दिया जाए मर गया। अब भगदड़ मचा हुआ मौलवी साहब के हुआ रामसेरी को भगा दिया लगे तो पीछे से पहुंचे राजा साहब और सिपाही। मौलवी साहब कहते कैसा राजा साहब, देखिए हम अकेले सबको भगा दिया, अब ये वो छड़ी अभी बचले हैं, ये वो तार के पेड़ धैले हैं, बोलिए थे वो छोड़ दिए, उसको भी छोड़ दिया। मौलवी साहब फ्री हो गए। जब राजा साहब कहे जब मौलवी सोचे जब साला घोड़वा तो उड़ता है और मन में सोचे कहीं हमको गिरा देगा तो फेरा हो जाएगा, तो चलो राजा के साथ जैसे हाथी पर चलेंगे। तो राजा साहब मौलवी साहब राजा से कहे तो हुजूर अब आपके साथ हम हाथी पर चलेंगे। राजा साहब कहते भाई आप तो मेरा नाम को ऊँचा किए हैं, अकेले पूरा सेना को भगा दिए, जरा सकत दिए, तो बोलो आज से भोजन मेरा हुआ 28 मुर्गा रोज और दूसरा हो गया प्रमोशन। और वो राजा साहब हम मौलवी साहब राजा के पास फल पर आ गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर सुपर सुपर, बहुत अच्छा। हाँ बोलिए। वीरेंद्र भैया, एक राजा एक मौलवी साहब का कहानी सुना है जी जी, और एक कहानी बहुत इंटरेस्टिंग था, बढ़िया था, बहुत अच्छा। आज आप लोग इसको देखिए, सुनिए, समझिए और लाइक शेयर कमेंट कीजिए, जरूर कीजिएगा, करेंगे ना आप लोग, बिल्कुल लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। इसके बाद तो आप लोग सपोर्ट कीजिए।